हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में। और मैं वीडियो लेकर आया हूँ इतिहास प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहमनी राज के प्रशासन के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक जीवन के बारे में, वहाँ के साहित्य, कला और संगीत के बारे में। तो किस प्रकार यह दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो इसी क्रम में हम आज बात करेंगे दक्षिण भारत के एक और महत्वपूर्ण राज्य बहमनी साम्राज्य के बारे में और वहाँ की प्रशासन व्यवस्था के बारे में। तो चलते हैं आज की वीडियो पर। और अगर अभी तक आपने वीडियो देखने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों या मित्रों को शेयर भी करें। तो आज का जो टॉपिक है बहमनी प्रशासन। बहमनी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था इस्लामी विधि के अनुरूप थी। वे नाम मात्र के लिए खलीफाओं को मान्यता देते थे, वस्तुतः वे स्वतंत्र शासक थे। तो बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत बात करते हैं सुल्तान की। शासन का प्रधान सुल्तान था, जो स्वच्छाचारी और निरंकुश होता था। उसका राजत्व देवीय गुणों से परिपूर्ण था। वह धरती पर ईश्वर की परछाई था। यद्यपि बहमनी वंश में केवल मुजाहिद शाह ने इस देवत्व की घोषणा की थी। उसके अधिकार असीमित थे, किंतु वह अपने मंत्रियों अथवा सहयोगी की सलाह से ही शासन कार्य चलाता था। मंत्रियों को सुल्तान की इच्छा के अनुरूप कार्य करना पड़ता था। केंद्रीय प्रशासन का संचालन सामान्यतः 8 मंत्रियों के सहयोग से किया जाता था। तो प्रशासन में बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। संपूर्ण साम्राज्य आरंभ में 4 तरफों में विभाजित था, परंतु महमूद गवाह ने उसे 8 तरफों में बांट दिया, जिससे शासन सुचारू रूप से चलाया जा सके। प्रमुख जो क्षेत्र या तरफ थे, जिसमें गाविल, माहौर, गुलबर्गा, बीजापुर, दौलताबाद, जुन्नर, राजमुंदरी और वारंगल, प्रत्येक तरफ एक तरफदार के अधीन था। प्रांतीय गवर्नर अपने अपने प्रांत में सर्वोच्च होता था। उसका प्रमुख कार्य अपने प्रांत में राजस्व वसूलना, सेना संगठित करना एवं प्रांत के सभी नागरिक एवं सैनिक क्षेत्रों के कर्मचारियों की नियुक्ति करना आदि था। अब बात करते हैं हम स्थानीय प्रशासन की। जो स्थानीय शासन था वहाँ का बहमनी साम्राज्य का, उसके बारे में। तो स्थानीय शासन के अंतर्गत प्रांत का विभाजन सरकार में तथा सरकार का विभाजन परगने के रूप में किया गया। एक परगने में बहुत से गांव सम्मिलित थे। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। यहाँ की सैन्य व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। बहमनी साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था किस प्रकार की थी। पैदल और घुड़सवार सैनिक सेना के प्रमुख अंग थे। हाथियों का प्रयोग भी प्रचलित था। बहमनी राज ने तोपखाने का निर्माण किया था। सेना के प्रधान खास खेल यानी जो होता था, सेनापति को अमीर उल उमरा कहा जाता था। जो सुल्तान के अंगरक्षकों को खास खेल कहा जाता था। सलाहदार राजा के व्यक्तिगत शस्त्रागार की देखरेख करते थे। इसी प्रकार बरबरदान सैनिकों का एक वर्ग था, जो सेना की लामबंदी देखता था। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपने समय में मनसबदारी प्रथा आरंभ की, जिसके अंतर्गत सैनिक अधिकारियों को उनके मनसब के अनुसार जागीर दी जाती थी, जिससे वे सेनाओं की व्यय की पूर्ति करते थे। जागीरदारों को अपनी
आय व्यय का ब्यौरा केंद्रीय सरकार को देना होता था। राज्य की सुरक्षा में किलों का महत्वपूर्ण स्थान था। किलों का अधिकारी किलेदार होता था, जो प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय सरकार के प्रति उत्तरदायी था। यहाँ की जो प्रशासन की जो मंत्री थे बहमनी साम्राज्य के, उनके बारे में हम देखेंगे। बहमनी प्रशासन के मंत्री जो थे वो इस प्रकार थे। नंबर 1, वकील उस सल्तनत, यह प्रधानमंत्री था। सुल्तान के सभी आदेश उसके द्वारा पारित होते थे। उसके पास सुल्तान की मोहर भी होती थी। तो जो वकील उस सल्तनत था वह प्रधानमंत्री होता था। दूसरा अधिकारी आता है या मंत्री अमीर जुमला। इसके अंतर्गत वित्त विभाग आता था। यह वित्त मंत्री रहता था। वित्त के संपूर्ण कार्य अमीर जुमला के अधीन होते थे। तीसरा वजीर अशरफ। यह जो वजीर अशरफ होता था यह विदेश मंत्री था। विदेशी मामले एवं दरबार संबंधी मामलों की देखरेख इसी के द्वारा होती थी। अगला जो मंत्री है वजीर कुल। इसका कार्य क्षेत्र वकील को छोड़कर अन्य मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करना होता था। अर्थात संपूर्ण राज्य में जो वकील जो कार्य करते थे उनकी देखरेख करता था। अगला पद यह मंत्री पेशवा। इसका कार्यक्षेत्र परिभाषित नहीं है। संभवतः यह वकील के साथ संयुक्त था और वकील के साथ रहकर अपना कार्य करता था। अगला मंत्री नाजिर। यह अर्थ विभाग से संलग्न था, यानी जितने भी अर्थ संबंधी व्यवस्था संबंधी अर्थव्यवस्था संबंधी कार्य होते थे वो इसी की देखरेख में किए जाते थे, नाजिर। अगला जो होता है मंत्री कोतवाल। यह पुलिस विभाग का अध्यक्ष था। इसका कार्य शांति व्यवस्था स्थापित करना था या क्षेत्र में जो भी अशांति या विद्रोह आदि होते थे वो पुलिस विभाग के द्वारा शांत किए जाते थे। इसका प्रमुख कोतवाल होता था। अगला सदर जहार या राष्ट्रीय जहां। इसे राष्ट्रीय जहां या सदर जहार के नाम से भी जाना जाता था। यह सुल्तान के पश्चात राज्य का मुख्य न्यायाधीश था, यानी राज्य का सबसे बड़ा न्यायकर्ता सुल्तान, उसके बाद सदर जहार या राष्ट्रीय जहां होता था। वह धार्मिक कार्यों तथा राज्य के दिए जाने वाले दान को भी व्यवस्था करता था, यानी जो राज्य को दान दिया जाता था उसकी व्यवस्था इसी के द्वारा की जाती थी। तो इस प्रकार बहमनी प्रशासन के जो कुछ मंत्री थे उनके बारे में आपने जाना। बहमनी साम्राज्य में जो विभिन्न क्षेत्रों में बटे थे, वहाँ की जो सांस्कृतिक जीवन था, वहाँ का साहित्य था, उसका भी विकास हुआ। स्थापित कला में अधिकांशतः किले गुम्बद बनाए गए, मस्जिदों का निर्माण हुआ और कला एवं संगीत में भी यहाँ अच्छी तरह से विकास हुआ। जो विजयनगर के बाद बहमनी साम्राज्य जब संघर्ष होता रहा तो 5 क्षेत्रों में बढ़ गया था। तो इन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न वंशों की स्थापना हुई बहमनी साम्राज्य में और इन्हीं 5 राजवंशों ने अपने अपने क्षेत्रों में सांस्कृतिक जीवन, चाहे वो कला हो, साहित्य हो या संगीत हो, अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न तरीके से कवियों विद्वानों का आश्रय दिया और उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए वो भी इतिहास में उल्लेखनीय हैं। जैसे बीजापुर में आदिल शाह द्वारा जो आदिल शाही वंश की स्थापना हुई और अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना हुई थी। बरार में हिमाल शाही वंश की स्थापना हुई और बीदर में बरीद शाही वंश की। साथ ही गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश द्वारा जिस वंश की स्थापना हुई वो इतिहास में कुतुब शाही वंश के नाम से जाना जाता है।
तो इस प्रकार विभिन्न राजवंशों ने वैभवनी साम्राज्य में जो भी सांस्कृतिक जीवन था, सामाजिक जीवन था, उनकी उन्नति की। और इस प्रकार से वहाँ का जो भी इतिहास आज साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है, उससे हम वहाँ की जो भी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक जीवन शैली है उसके बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत वहाँ की प्रशासन व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में देखा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों एवं मित्रों को शेयर करें और वीडियो पर लाइक करें और कमेंट्स करें।